प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ बिहार बोर्ड के वर्ग 12वीं से संबंधित हिंदी विषय के काव्यखंड को लेकर के। काव्यखंड का जो तीसरा पाठ है वो तुलसीदास रचित पद हैं। आज के इस वीडियो में तुलसीदास के जीवन परिचय का एक संपूर्ण विवरण आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ विशेष बातें हैं जो आपसे करनी है। वो ये है कि अभी अभी हाल फिलहाल अपने विद्यालयों में, कॉलेजों में आपने जो मासिक जांच परीक्षा दिया है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी रचित करवक और सूरदास के पद से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी मेरे पूर्व के दोनों वीडियो से संबंधित थे। मुझे आशा है, विश्वास है कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा होगा, पूर्व के दोनों वीडियो को भली भांति समझा होगा, तो आप उन सारे प्रश्नों का जवाब सही दे पाए होंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से आप सारे तथ्यों को समझ करके सभी प्रश्नों का आसानी से जवाब दे पाएँ, तो मेरे इस वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। तुलसीदास के जीवन परिचय का विवरण देने से पूर्व उनके जन्म को लेकर के एक बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा प्रचलित है, जिसका एक संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं। तुलसीदास जी का जन्म एक अभुक्त नक्षत्र में हुआ था, जो ज्योतिष विद्या के अनुसार उसे अशुभ माना जाता है। और इसकी आशंका तब और बढ़ गई जब वो जन्म लेते ही रोने के बजाय वो उन्होंने राम शब्द का उच्चारण कर दिया। उनका जो शरीर का जो आकार था सामान्य शिशुओं से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और एवं उनके मुख में पहले से ही दांत मौजूद थे, जिसे देखकर उनकी माता घबरा गई, परेशान हो गई और उनका परित्याग कर दिया। उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता का देहांत हो गया, लेकिन उन्हीं की एक दासी थी चुनिया, जो अपने ससुराल ले जा करके बड़े लाड़ प्यार दुलार के साथ तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जब तुलसीदास की आयु 5 साल थी, उसी समय चुनिया इस संसार को छोड़ करके वह चली गई, जिनके बाद इनका जीवन काफ़ी कष्टमय और संघर्षों में बीता, क्योंकि इनको अशुभ मान करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति इनको अपनाने को तैयार नहीं था। तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित पाठ से जो ली गई जानकारी है उसका विवरण हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिसे आप सुन समझ करके नोट करते रहेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में तथा उनके जो निधन है वो 1623 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका मूल नाम राम बोला था, जो इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास जी के द्वारा इनका नामकरण किया गया था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और इनका स्थायी निवास जो था वो काशी में था। इनकी पत्नी का जो नाम था वो रत्नावली था, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, लेकिन बैराग के कारण इनको अपने पत्नी से संबंध विच्छेद हो गया, अर्थात पत्नी से बिछोह उत्पन्न हो गया। आगे इनके दीक्षा गुरु का नाम है नरहरि दास, इनके शिक्षा गुरु का नाम है शेष सनातन, जो एक काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे। शेष सनातन जो इनके शिक्षा गुरु थे वो काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी जो शिक्षा है वह चारों वेदों की इन्होंने बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया है, षड दर्शन का अध्ययन किया है। इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य आदि की शिक्षा काशी में रह करके, काशी में 15 वर्षों तक रह करके उन्होंने इन सारे ग्रंथों के, सारे काव्यों की शिक्षा जो है वो काशी में ही 15 वर्ष तक रह करके प्राप्त की हैं। उनका जो व्यक्तित्व था वो विनम्र स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे, गंभीर शांत स्वभाव के थे। और उनकी जो प्रमुख रचना है उस प्रमुख रचना में बैराग संदीपनी है, भैरवी रामायण है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, दोहावली हैं, कवितावली हैं, गीतावली हैं, श्री कृष्ण गीतावली हैं, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, रामलला नहछु हैं, रामाज्ञा प्रश्न हैं। आपसे आग्रह है कि इनकी रचना के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। इनका जो रामचरितमानस है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में 46वें स्थान पर रामचरितमानस आता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी सबसे चर्चित जो रचना है, काव्य है, वो रामचरितमानस ही हैं। साथ ही विनय पत्रिका जो है, इस पाठ में जो हम तुलसीदास जी के जो पद पढ़ने वाले हैं वो विनय पत्रिका से ही ली गई हैं। आइए आगे जो कुछ और जानकारी है। इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना है वो 1574 ईस्वी में 31 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शुरू किया, और वो समय था राम जन्म की तिथि से। और 1576 ईस्वी में राम सीता विवाह की तिथि को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इन्होंने क्या है कि रामचरितमानस के 7 कांडों की रचना उन्होंने पूर्ण किया।
अब हम आपके समक्ष तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित एवं पाठ से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे गौर से सुनने समझने की जरूरत है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो आपका जवाब होना चाहिए मध्यकाल के कवि थे। और कभी कभी शाखा पूछी जाती हैं तो वो राम भक्ति शाखा के कवि थे। तो दो तथ्य इसमें छुपे हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास मध्यकाल के राम भक्ति शाखा के कवि थे। अगर आपसे पूछा जाए कि किस धारा के कवि थे, तो तुलसीदास भक्ति धारा के कवि थे। इसका जवाब होगा, नोट करते रहेंगे आप सभी, रामचरितमानस तुलसीदास की हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कृति हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी की सबसे श्रेष्ठ प्रबंधात्मक कृति कौन है, तो रामचरितमानस है। आगे हैं, आदि कवि वाल्मीकि के रामायण के बाद सर्वाधिक सफल और लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट रचना रामचरितमानस है। ये भी पूछा जाता है कि रामायण के बाद सबसे लोकप्रिय और उत्कृष्ट रचना कौन है, तो रामचरितमानस है, वह जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि तुलसीदास जी किसके अवतार माने जाते हैं, तो वाल्मीकि जी के वो अवतार माने जाते हैं। तुलसीदास कथा वाचन कर अपनी गृहस्थी चलाते थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुलसीदास अपना गृहस्थी कैसे चलाते थे, तो वो कथा वाचन करके अपना गृहस्थी चलाया करते थे। प्रबंध और गीति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियां रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की हैं। पूछा जाता है कि प्रबंध और गीति की शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपनी कौन कौन सी रचना की है, तो उसका नाम रामचरितमानस है और विनय पत्रिका है। आगे है, एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्हें एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्हें किसकी प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा उन्हें या सम्मान प्राप्त है। यदि आपसे तुलसीदास जी के प्रतिपालक दासी का नाम पूछा जाए तो उनका नाम था चुनिया। उनकी माता का देहांत हो जाने के बाद चुनिया नामक जो उनकी दासी थी, उन्होंने ही तुलसीदास जी का पालन पोषण किया था। तो चुनिया नामक महिला उनकी प्रतिपालक दासी थी। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। सिर्फ कवितावली के ही रचनाकार तुलसीदास नहीं हैं, उनके कई अन्य रचनाएं भी हैं, जिसका याद रखना आप सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न उनकी रचना से संबंधित पूछे जा सकते हैं। आगे, पाठ्य पुस्तक में जो संकलित तुलसी के पद है, उनकी रचना विनय पत्रिका से ली गई है। तो विनय पत्रिका से ही संबंधित पद हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो पूछा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तक में जो संकलित पद हैं तुलसी के, वो उनकी किस रचना से संबंधित है या किस रचना से ली गई हैं, तो वो विनय पत्रिका से ली गई हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नावादास, टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती उनके मित्र थे। इनमें से सारे मित्रों के नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई मौक़ों पर देखा गया है कि चार लोगों का नाम उसमें दे दिया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन उनके मित्र है या इनमें से कौन उनके मित्र नहीं हैं। तो इस लिहाज से आपको इन सभी व्यक्तियों का नाम याद रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए, शेष सनातन उनके शिक्षा गुरु का नाम है। नरहरि दास तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है। विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। आपसे पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई हैं, तो वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। साथ ही रामचरितमानस की भाषा अवधी है, ये याद रखना है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई हैं। रामचरितमानस की रचना काल जो है वो 1574 से 1576 ईस्वी तक रहा। रामचरितमानस है, ऐसा पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस महाकाव्य है, ये याद रखना है आपको। तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ चंद महत्वपूर्ण तथ्य शेष रह गए हैं, उसे भी आप ध्यान से सुने, समझे और नोट करते रहें। रामचरितमानस का प्रधान रस भक्ति रस है। कई मौक़ों पर पूछा गया है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो भक्ति रस। साथ ही हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का अंग माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हनुमान बाहुक रचना को तुलसीदास की किस रचना का अंग माना जाता है, तो कवितावली का अंग माना जाता है। साथ ही कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन सीता के लिए किया गया है। ये पद है, प्रथम पद का ये पंक्ति है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, उसमें अम्ब शब्द जो है वो सीता जी के लिए उन्होंने प्रयोग किया है।
तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है। तो पूछा जा सकता है कि अपने प्रथम पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो सीता जी के दास के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया है। तुलसीदास के दोनों पद में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। पूछा जाता है कि तुलसीदास जी के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास ने प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। ऐसे पूछे गए हैं प्रश्न कि प्रथम पद में तुलसीदास ने किसकी स्तुति की है, तो सीता जी की उन्होंने प्रथम पद में स्तुति की है। तुलसीदास को भक्ति की भूख है। पूछा जाता है कि तुलसीदास को क्या है या तुलसीदास को है, तो उसका ऑप्शन जो होगा उसमें भक्ति की भूख जो होगा वो सही होगा। साथ ही तुलसीदास के पठित पद ब्रज भाषा के हैं। ये ध्यान रखना है, जो पद हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास जी का वो ब्रज भाषा का है, संबंधित है। दूसरे पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया है। दूसरे पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो भिखारी के रूप में दिया है। आगे तुलसीदास काशी में 15 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। पूछा जाता है कि तुलसीदास काशी में कितने वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की, तो 15 वर्षों तक रहकर के शिक्षा प्राप्त की। तुलसीदास राममार्गी शाखा के कवि थे। अब पूछे जाएंगे आपसे कभी ऐसे प्रश्न कि तुलसीदास किस शाखा के कवि थे, तो राममार्गी शाखा के कवि थे। जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे हमने इस वीडियो में समेटने का भरपूर प्रयास किया है, कोशिश किया है, और मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। और तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।